भक्ति मूवमेंट जी। कब शुरू हुआ? डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है? रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल रिट जुरिस्डिक्शन, जी। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? पटना हाई कोर्ट पे कुल कितने पोस्ट हैं जजेस के? अमेरिका से इंडिया के संबंध ज्यादा बढ़े हैं या रशिया से? यस, कम इन। प्रणाम सर। प्रणाम। बैठ जाइए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल है? जी सर। 100%? जी। ओके। आप रहने वाली हैं भागलपुर की? जी सर। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर कोलकाता, वेस्ट बंगाल। किस चीज में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग सर। डायरी राइटिंग। जी। थोड़ा आवाज दीजिए। अभी क्या कर रही हैं आप? सर अभी वर्तमान में मैं पटना हाई कोर्ट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्य। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं। जी। वाह। और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार शिक्षा सेवा। आप हाई कोर्ट में कौन सा फाइल डील करती हैं आप? सर लेटेस्ट पेटेंट अपील, LPA। जी। अच्छा, ये LPA, जी। MJC जी। है ना? जी सर। और क्या होता है? रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल रिट जुरिस्डिक्शन, जी। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? सर LPA ऐसा केस होता है, वो इंट्रा कोर्ट रेजोल्यूशन का मौका देता है। जब किसी सिंगल जज के फैसले से कोई भी पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है वो असंतुष्ट हो जाते हैं तो वो उसी सेम कोर्ट के डबल बेंच में अपील करते हैं, ये LPA होता है। और कभी कभी केस किसी डिफॉल्ट की वजह से DFD हो जाता है, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट। उस केस में चाहे वो रिट हो, LPA हो, FA हो, MA हो, वो MJC में जाता है, मिसलेनियस जुरिस्डिक्शन केसेस, और वहां से केस फिर से रिलीव हो जाता है, जीवित हो जाता है। वहीं पे सर CWJC, सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केसेस, ये हर तरह की याचिका सुनी जाती है, ये किसी भी तरह की अपील हो, इसमें सिंगल जज भी केस सुनते हैं, DV भी। अच्छा, ये कॉन्टेम्प्ट जो होता है, कोई जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ, लोग कॉन्टेम्प्ट में जाते हैं, वो किस में फाइल होता है? सर ये CWJC में ही फाइल होता है। CWJC में? जी सर। MJC तो हम लोग समझते हैं कि MJC में फाइल होता है वो। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं। एक क्रिमिनल अपील होता है। जी सर, क्रिमिनल अपील। हाँ, लेकिन MJC जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो होता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर। जी, DFD केस सर इज द सेम। DFD केस कैसे हुआ? उसमें तो ऑर्डर तो हो चुका है हाई कोर्ट का। सर कभी कंप्लायंस नहीं हुआ। DFD वो हुआ, डिफेक्ट बोल रही है ना आप? जी सर। कि आपके प्लेंट में कुछ डिफेक्ट है। जी। टिकट सही मात्रा में नहीं है, एडवोकेट का साइन छूटा हुआ है, पार्टी का साइन छूटा हुआ है, लैंग्वेज में कहीं गड़बड़ी है, प्रेयर गलत है, तो उसको DFD कर देता है कि इसको सुधार के फिर से लाइए। जी सर। है ना? भागलपुर आपका घर हुआ। जी सर। भागलपुर का कौन सा ऐसा एरिया है जो गंगा नदी और कोसी नदी के बीच में पड़ता है? भागलपुर का ऐसा कौन सा एरिया? हाँ सर मुझे ठीक से याद नहीं। भागलपुर में कहाँ घर है आपका? सर खलीफाबाद। प्रॉपर भागलपुर? जी सर। आप वहां से चलिए तो नॉर्थ। जी। कौन सा पुल है वो? विक्रमशिला पुल सर। उसके बाद क्या एरिया है? विक्रमशिला पुल किस नदी पर है? गंगा सर। उसके आगे बढ़िए नॉर्थ। जी सर। क्या मिलेगा? सर बिहपुर आता है। अब बिहपुर के और उत्तर क्या है? बिहपुर लेफ्ट बहुत दूर जाने के बाद नौगछिया आता है। जी सर, नौगछिया। नौगछिया के उत्तर साइड में कौन नदी है? नौगछिया के उत्तर साइड कोसी नदी सर। तो फिर कोसी और गंगा के बीच में कौन सा पार्ट है भागलपुर का? वही तो पूछा हमने। जी। बिहपुर भी है, नौगछिया भी है, रंगड़ा है, नारायणपुर है, सब तो वही एरिया है। अनुमंडल है जो होल। जी। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है ना? जी सर। चंद्रवरदाई का नाम सुना है? जी सर। कौन थे चंद्रवरदाई?
सर चंद्रवर दाई पृथ्वीराज रासो के राइटर थे। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक लेखक थे। कवि थे। जी सर कवि। है ना। जी। भक्ति मूवमेंट जी कब शुरू हुआ? सर भक्ति मूवमेंट इनिशियली अगर हम बात करें तो जहाँ तक सर मुझे याद आ रहा है, इसकी शुरुआत 7वीं 8वीं सदी में हुई थी नैनार और अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में। और अगर हम बोले उत्तर भारत में इसका आगमन 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कौन थे इसके पहले भक्ति मूवमेंट के? कौन थे संत? सर रामानंद। रामानंद नॉर्थ इंडिया के थे, साउथ इंडिया के? नॉर्थ इंडिया सर। अच्छा, कहाँ के? रामानंद सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है सर जी। आपका पहला चॉइस क्या है? बिहार शिक्षा सेवा। बिहार शिक्षा सेवा। जी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं? जी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जी। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। Sir, electronics comes under any kind of devices which use the controlled flow of electrons. आवाज Try your best to accelerate your voice. Okay, sir. Sir, electronics defines such devices which uses a controlled flow of electrons. And communication, sir, communication, it creates communication between any transmitter and receiver. And it requires a medium. So basically sir electronics and communication. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं? Sir, the mic I am using is a electronic devices. This camera is also electronic devices. शिक्षा आपका है पहला चॉइस? जी सर। तो वहाँ शिक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक का क्या यूज होगा? सर इन माय इंजीनियरिंग सर मैंने ये भी पढ़ा था जो कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं या नेटवर्किंग कैसे होता है। तो अगर मैं सर शिक्षा सेवा में जाऊंगी तो मैं भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो क्रियान्वयन होता है, योजनाओं का क्रियान्वयन या रियल टाइम मॉनिटरिंग सर इसको बेहतर और किया जा सकता है। अच्छा ठीक। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ। नाम में कहीं अनुमान लगाया जाता है? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा, नाम में थोड़ी अनुमान लगाया जाता है। पटना हाई कोर्ट में कुल कितने पोस्ट हैं जजेस के? सर टोटल नंबर 53 सर। 53। अभी कितने वर्किंग है? 34। अच्छा 34। जी सर। कोई महिला चीफ जस्टिस रही है पटना की? जी सर। कौन? ऑनरेबल जस्टिस रेखा मनहरलाल तोसेत। अच्छा, अभी भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? सर टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स राइट नाउ 25 सर। 25 में कोई चीफ जस्टिस है महिला? जी सर। कहाँ? आज एक मुझे सर याद आ रहा है गुजरात हाई कोर्ट की। क्या नाम है? गुजरात हाई कोर्ट की एग्जैक्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट की रितु, ऑनरेबल जस्टिस रितु बाहरी। अभी वो कहाँ है? उत्तराखंड हाई कोर्ट सर। अच्छा चलिए, ये 7 निश्चय नाम सुना है? जी सर। क्या है? सर 7 निश्चय योजना बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए चलाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये 2 बार 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 2015 में सर पहली बार 7 निश्चय योजना की। भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है? कोई योजनाओं का नाम बताइए। जी सर, सबसे पहले सर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? सर राष्ट्रीय गीत सर वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान? जनगण मन। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। जनगण मन का 2 लाइन क्या है? 1 मिनट। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। इस 2 का अर्थ बताइए। हाई कोर्ट में आपका बढ़ती है, वहाँ झंडा फहराया जाता है। जी सर। बिल्डिंग पर
जी सर। देखा है हाँ जी सर, जब कि देखा या नहीं देखा है, या डेली फहराया जाता है झंडा हाई कोर्ट में या नहीं? सर मैंने फहराते हुए नहीं देखा है, पर हाँ। बिल्डिंग के ऊपर मैं देखती हूँ। टंगा हुआ देखते हैं। जी सर। चलिए, तो वो रात में भी रहता है? जी सर, वो हमेशा ऐसे ही रहता है? जी। अब हाई कोर्ट में भी हैं, और भारत का हाई कोर्ट अनोखा है, जी इंट्रा कोर्ट भी इसे कहते हैं। वर्ल्ड में ऐसा देखने को भी कम मिलता है। अच्छा, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं? जी सर है। ये क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? ट्राई योर बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ। सर जुडिशियल रिव्यू भारत में न्यायपालिका को दी गई। इंग्लिश, विच मीडियम डू यू प्रिफर? हिंदी मीडियम। अच्छा, ठीक। सर जुडिशियल रिव्यू से न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये भारत में न्यायपालिका को दी गई शक्ति है, जिसके तहत न्यायपालिका भारत में की गई जो विधि विधान है या फिर कार्यपालिका के द्वारा किए गए कुछ फैसले हैं, उनके संवैधानिकता की जांच करती है। कार्यपालिका के की वैधानिकता के, लेजिस्लेचर के जो बनाए गए कानून है उसको जांच करती है। सर न्यायिक समीक्षा के अंदर वो लेजिस्लेचर को भी कर सकती है और कार्यपालिका के। वो तो जुडिशियल एक्टिविज्म ना हो जाएगा, फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, देयर आर टू वर्ड्स, बोथ वर्ड्स स्टैंड्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इन द रेस्पेक्ट ऑफ द political executive if judiciary interferes in that particular working. जी सर। कि why political executive is failure to do that work, ठीक है ना, या क्यों डिलेड हो रहा है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू में तो अल्ट्रा वायरस की स्थिति होती है ना, कि जुडिशियरी अनाउंसेस दैट दिस लॉ इज इनवैलिड। जी सर, तो am I right or wrong? जी सर, राइट सर। अच्छा, ये भी आप यहाँ पर देखती होंगी, जो हाई कोर्ट का फंक्शन होता है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर होता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर? सर प्रोसीजर कानून की सम्यक प्रक्रिया पर या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, इसका हिंदी हुआ। सर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दोनों में क्या अंतर है? सर मैं एग्जैक्ट। अच्छा, ठीक है। हिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है? जी सर। ठीक है, हिस्ट्री का डिफिनीशन दे दीजिए, तो एक ऐसा डिफिनीशन दीजिए कि जो समाहित हो, संपूर्ण को समाहित कर ले। ओके सर, इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। तो ये तो जनरल डिफिनीशन है। क्या वर्तमान घटनाएं अभी जो घटित हो रही है, क्या हिस्ट्री इसको नहीं कंटेन कर रहा है? जी सर। तब तो इस डिफिनीशन में तो शामिल नहीं हुआ। चलिए सर। ठीक सर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ाई किया, नौकरी किया? नहीं सर। अच्छा, हाई कोर्ट में नौकरी मिल गई? जी सर। इसको कर रहे? जी। इंजीनियर बनने की कोशिश की या नहीं? सर मैंने इंजीनियरिंग किया था, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग के वर्षों के दौरान ही मुझे ये लगा था कि शायद मैं बहुत अच्छी इंजीनियर नहीं बन पाऊंगी, तो इसके बाद से मैंने उधर क्षेत्र में प्रयास नहीं किया। एजुकेशन में आप रहना चाहती हैं? जी सर। एजुकेशन में क्या नौकरियां आसान होती हैं? जी नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं। कैसी होती है? थोड़ा जोर से बोलिए। सर अगर नौकरी कोई भी आसान नहीं होगी अगर उसे सही तरीके से करने की कोशिश की जाए, लेकिन सर मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहती हूँ या जिस क्षेत्र में कार्य करने में मेरी रुचि है, रुचिकर होगा तो शायद यह आसान भी होगा मेरे लिए। अच्छा, एग्जीक्यूटिव आप अभी हाई कोर्ट में यानी जुडिशरी से बहुत करीब। जी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर समझती हैं दोनों को? जी सर। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को जुडिशरी से अलग करने के बाद, अलग रहने की बात किसने की थी? सर संविधान के डीपीएसपी में अनुच्छेद 50 में भी सर ऐसा प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो वो कंसेप्ट कहाँ से दिया? सॉरी सर, मुझे याद नहीं सर। एक मॉन्टेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉ से तो याद आ गया।
चलिए ठीक है, बेटर धन्यवाद। थैंक यू। तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। कौन से न्यूज़पेपर? दैनिक जागरण सर। एडिटर कौन है इसमें? श्री संजय गुप्ता। क्या पढ़ती हैं सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले? जल्दी में न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, तो क्या देखते हैं उनके? जिस समय मौका मिल जाता है सर, जब मैं कभी कभी ऑफिस में जब ब्रेक होता है उस समय क्या पढ़ती हैं? सर फर्स्ट पेज, बीच में सर बिहार की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में बिहार में क्या चल रहा है वो पता चलता है। फिर एडिटोरियल का पेज सर, देन लास्ट। एडिटोरियल कौन सा एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं? किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं? सर मोस्टली जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित होते हैं या राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय? जी सर। एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ? जी सर। अमेरिका से इंडिया के संबंध ज्यादा गाढ़े हैं या रशिया से? सर अमेरिका और रशिया से दोनों के संबंध भारत के अच्छे हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने हित लाभ हैं। जहां रशिया से सर भारत के रक्षा संबंध ज्यादातर हैं, और अमेरिका के साथ जो संबंध है, अमेरिका के साथ भी सर नई नई टेक्नोलॉजी या फिर रक्षा सैन्य क्षेत्र में भी भारत नए नए समझौते कर रहे हैं। लेकिन अगर सर हम क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो चाइना जो एक भारत का एक विरोधी रहा है और जिससे एक भारत को हमेशा ही प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उस क्षेत्र में सर अमेरिका भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की बात करता है, और भारत अमेरिका के साथ I2U2 क्वाड ऐसे संगठनों में शामिल है। तो जबकि वहीं पे रसिया चाइना के साथ भी भारत की ही तरह समान रूप से सहयोगी देश के रूप में उभर रहा है। ठीक। थैंक यू। ठीक है।